आपको याद हो जब लंका में, जिस लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह है, बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, जिस लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह है, उस लंका में मंदिर बजाकर भजन करते थे कौन? विभीषण जी। और भवन के द्वार पर राम लिखा है। जब राम जी के पास, विभीषण को कौन कौन जानता है? विभीषण को जानते हैं आप? वही लंका वाले, रावण के भाई। विभीषण जी जब राम जी के पास आए तो क्या बोले? हम यदि होते विनोद चतुर्वेदी पहले विजिटिंग कार्ड लेकर के जाते के देख लीजिए कौन हूं मैं, इकलौता भगत हूं लंका में, लंका में कोई नाम नहीं ले सकता आपका, पर केवल मैं हूं। पर विभीषण की शब्दावली देखिए आप, क्या बोले? नाथ दसानन कर में भ्राता, ये नहीं कहा कि मैं रावण का भाई हूं, नहीं सरकार। और निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, निश्चर वंश। सरकार, मैं आपके शत्रु रावण का भाई हूं। जिन निशाचरों को आपने धरती से मुक्त करने का संकल्प लिया है, उस निशाचर रावण का भाई हूं मैं। और निश्चर वंश। रघुनाथ जी, जैसे, हे रघुनाथ जी, जैसे उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहें तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है, उसी तरह से सरकार हम पापी हैं, हम राक्षस कुल के हैं। भगवान की आंखें भराई, बोले पर यहां कैसे आ गए? बोले श्रवण सोयस सुन आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। सरकार, मैं तो आपका नाम सुन के आ गया हूं। श्रवण सुयस सुन आयऊं, प्रभु वंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। भगवान के सामने समर्पित हो जाना, ये हमारे मन को निर्मल बनाता है। आत्मनिवेदन का भाव आते ही मन निर्मल हो जाएगा। और यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो भक्ति नहीं आएगी, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा। अपना मन निर्मल बनाइए। जिसका मन निर्मल है, भगवान कहते हैं वो हमें पाया हुआ है, उसे भटकना नहीं पड़ेगा। पर जिसका मन निर्मल नहीं है, बोलो, कथा में आने के लिए दर्पण में चेहरा देखते हो, और दर्पण पर धूल जमी हो तो चेहरा दिखाई देगा? नहीं ना। उसी तरह से मन में जब तक आपका ये निर्मल पना नहीं आएगा, क्यों? बोले हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु राम। हमने आंगन नहीं संवारा, हमने आंगन
नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे। भगवान शंकर उस वट वृक्ष के नीचे गए और गदगद हो गए और निज करिडासी नाग रिपुछाला बैठे सहजहि। कौन? शंभु कृपाला। दर्शन करिए, भगवान शंकर ने उस बरगद के वृक्ष के नीचे मृगशाला को बिछाया और अपने हाथों से बिछाया। ये सहज स्वभाव है। सहज हो जाना। क्या वहां पर गण नहीं थे शंकर जी के? आसन तो गणों को बिछाना चाहिए। पर बैठे सहजहि शंभु कृपाला बैठे सहजहि। साधना के पथ पर यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले अपना स्वभाव सहज बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई आसन बिठाएगा तब हम बैठेंगे, और आसन बिछाने वाला पकौड़ी खाने चला गया तो बैठोगे नहीं? बोलो। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, क्या नाम था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, भारत का अंतिम शासक, अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। कैसे बना लिया? बोले अंग्रेजों ने जब इस महल पर चढ़ाई की तो ये सिंहासन पर बैठा था। अंग्रेजों ने चढ़ाई की तो सारे नौकर भाग गए, पर ये नहीं भागा। बोले क्यों? कोई जूता पहनाने वाला नहीं था, और अपने हाथ से कभी जूता पहना नहीं। अब ये बैठा है, जब कोई जूता पहनाए तब हम जाएं, और जूता पहनाने वाला अपने जूते पहन के भाग लिया। जो इसको पहनाता था वो अपने जूता पहन के भाग लिया। अब ये बैठा है, कोई जूता पहना है, अपने हाथ से कभी पहना नहीं, और उसी में बंदी बन गया। आत्मनिर्भर बनिए। अपने बच्चों को ये सिखाइए कि सुबह बच्चे जब अपने पलंग से सोकर के उठते हैं, जिस चादर को ओढ़ते हैं उस चादर को घड़ी बना के रखने का उन्हें सिखाइए। जो अपनी चादर नहीं समेट पा रहा है वो भविष्य क्या खाक बनाएगा? ये सिखाइए कि जिस बिस्तर पर हम सोते हैं उस बिस्तर की चपत लगा के उसको, उसकी घड़ी बना के उसके रखने का स्वभाव सिखाइए। बाबा बागंबर बिछाए और बैठे। कैसे बैठे महाराज? बैठे सहजहि शंभु कृपाला, और धरे शरीर काम रिपु जैसे। याद करिए, यहां पर भगवान शंकर को शंकर नहीं लिखा, शंभु नहीं कहा, महेश नहीं लिखा, महादेव नहीं कहा। क्या लिखा? भगवान को यहां पर महादेव और शंभु नहीं लिखा है। धरे शरीर काम रिपु जैसे।
काम रिपु माने कामनाओं पर विजय प्राप्त करके बैठे हैं भगवान शंकर। अपनी कामनाओं पर विजय पाने का स्वभाव बनाइए, क्योंकि कामनाएं हमें दुखी करती हैं। ये सामने सड़क है ना, मेन सड़क है ना, जाने का रास्ता है। इस सड़क पर पैदल चलने वाला जो व्यक्ति है वो चाहता है कि हमें साइकिल मिल जाए। क्या मिल जाए? और साइकिल वाला चाहता है कि हमारे पास स्कूटी हो जाए, और स्कूटी वाला चाहता है कि बुलेट हो जाए तो ट्रैकिंग करने चले जाएंगे हिमालय पे, धड़ 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 आ महाराज पाट 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 करते हुए, वो हेलमेट लगा के ट्रैकिंग करने। स्कूटी वाला चाहता है हमें बुलेट आ जाए, और बुलेट वाला चाहता है कि कार आ जाए, अल्टो आ जाए, मारुति आ जाए, और अल्टो वाला चाहता है कि बड़े पहियों वाली फॉर्च्यूनर आ जाए, और फॉर्च्यूनर वाला चाहता है कि चार्टर्ड प्लेन आ जाए। आप विचार करिए कि पैदल चलने वाले से लेके आकाश में हवाई जहाज में उड़ने वाले तक कोई सुखी नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। कामनाओं पर विजय पाना है, साधना के पथ पर यदि जाना है तो विजय प्राप्त करना है। धनहीन कहें धनवान सुखी, जिनके पास धन नहीं है वो चाहे जानते हैं कि धनवान बड़े सुखी हैं। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंवारी। हीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंवारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुंवारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुंवारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी को सुख, इंद्र कहे ब्रह्मा जी को सुख। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुआरी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब लोग दुआरी। तुलसीदास विचार करे हरि बिना सब लोग दुआरी। भजन बिना सब लोग दुआरी। भजन बिना सब लोग दुआरी। अपने से आगे वालों को मत देखो, अपने से पीछे वालों को देखो। तुम्हारे शरीर पर वस्त्र है, दुनिया में लाखों लोग ऐसे पड़े हैं जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है।